पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सुनिए पितृपक्ष की कथा। एक असुर कैसे बना, पितरों के मोक्ष का कारण पितृपक्ष में हर किसी को सुननी चाहिए ये कथा। असुर, दानव, राक्षस, दैत्य आदि को हमेशा अपवित्र माना जाता है, पर क्या आप जानते हैं एक असुर ऐसा भी था जिसकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे सभी तीर्थों से अधिक पवित्र और पावन बना दिया। आज हम बात कर रहे हैं पितरों को मुक्ति दिलाने वाले गया तीर्थ की। तो चलिए जानते हैं आग्नेय महापुराण की एक कथा के माध्यम से कि कैसे एक असुर का शरीर बन गया पावन तीर्थ स्थान। एक समय की बात है, एक असुर था गयासुर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगता है। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं। वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि वे गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकालें। वे सभी दयनीय स्थिति दिखाते हुए भगवान विष्णु से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। भगवान विष्णु देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर असुर उनसे कहता है कि भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान विष्णु गयासुर को ऐसा ही हो ये कहकर मनोवांछित वरदान दे देते हैं, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन ये क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता है वह मोक्ष प्राप्त कर भगवान के समीप पहुंच जाता। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्रीहरि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सूनी हो रही है। इस पर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाएं और उससे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग लें। ब्रह्मा जी विष्णु जी से आज्ञा लेकर गयासुर के पास जाते हैं और उससे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसके पावन शरीर की मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ करते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्णाहुति देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगता है। ये देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता है। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का शाप दे दिया था, परंतु कठोर तपस्या कर धर्मव्रता ने श्रीहरि से कहकर इस शाप को भी वरदान में बदल दिया। जब भगवान विष्णु के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गय का शरीर हिलता ही रहा। ये देखकर अन्य देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्रीहरि यज्ञ के स्थान पर पहुँचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहां पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्रीहरि विष्णु के वहां स्थित होने पर गयासुर भी स्थिर हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया है। अगर भगवान श्रीहरि उसे कह देते तो वो पहले ही अपना शरीर स्थिर कर देता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है इसलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है इसलिए सभी देवताओं के साथ श्रीहरि विष्णु ब्रह्मा जी और भगवान शिव तीनों ही यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितर आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। ये कहकर सभी देवी देवता वहां वास करने लगे और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ स्थान बन गया जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। आज भी माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण
यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो सब कुछ दोगुना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे, जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज से विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। पितृपक्ष की ये कथा सुनने से पितृदोष खत्म हो जाती है। तो आइए सुनते हैं ये कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लूंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगी की पत्नी ने उसे रोका, ना वो रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगी के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगी के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगी समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 जन की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगी पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाचकर गाने लगे, भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगी के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औरधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगी भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुई। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगी की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। पितृपक्ष में क्यों कराया जाता है कौवे को भोजन? आइए जानते हैं इसके पीछे का महत्व। हिंदू धर्म में कौवों को पितरों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि पितरों की आत्माएं कौवे के रूप में आकर अपने वंशजों से भोजन और पूजा ग्रहण करती हैं।
यह मान्यता श्राद्ध और पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से प्रचलित है। कौए बिना थके लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की आत्मा कौए के शरीर में वास कर सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। इन्हीं कारणों के चलते पितृपक्ष में कौए को भोजन कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जन्म कौवे योनि में होता है। कौवे को पितर मानने के पीछे की कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक इंद्रदेव के बेटे जयंत ने कौए का रूप धारण किया था। श्री राम जी ने जब कौए की एक आंख में तिनका चला दिया तो कौए ने श्री राम से माफी मांगी। इसके बाद भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया कि पितृपक्ष में कौए को दिया गया भोजन पितरों को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि कौवे को भविष्य में होने वाली घटनाओं का थोड़ा थोड़ा आभास हो जाता है। कौवे को अतिथि के आगमन का संकेत भी माना जाता है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ता और चींटी को भी भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। पितृपक्ष में गाय को भोजन कराने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।